नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शुक्ला स्वागत करता हूं आपका इजी फोकस चैनल पर। आज हम लोग फिर से राज्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में आए हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। इस वीडियो में फिर से हम लोग 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ये देखने के लिए 5 हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आएंगे जिनमें हम लोग चर्चा कर सकते हैं और बहुत सारे प्रश्नों को एक साथ समअप कर सकते हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपको हमारी बातें समझ में आती हैं तो। देखिए, चलिए अब आपके सामने आता है पहला क्वेश्चन। तो क्या है पहला क्वेश्चन? संविधान सभा के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? विच वन इज द राइट आंसर? देखिए, इसकी रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर आधारित थी। इसके सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। इसके सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। यह एक बहुदलीय निकाय था। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, हम समझाने का प्रयास करते हैं आपको। देखिए, इसकी रचना कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर की गई थी, तो ये बिल्कुल सही बात है। कैबिनेट जो प्रपोजल आता है, कैबिनेट मिशन जो आता है, उसी प्रपोजल के अकॉर्डिंग जो है वो आपका क्या बनाया जाता है? संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाती है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो प्रपोजल है वो किसका प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाता है? कैबिनेट मिशन का एक्सेप्ट किया जाता है। इसके सदस्यों का चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। ये भी सही है, सीमित मताधिकार के आधार पर ही इसके सदस्यों का चुनाव किया गया था। ठीक, इसके सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार, सार्वभौम मतलब जो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी जिसको कहते हैं इंग्लिश में, या कहते हैं जो आपका वोटिंग राइट होता है, यानी वोट कराकर जो है वो इसके सदस्यों को चुना गया था, इलेक्शन कराकर इसके सदस्यों को चुना गया था। इस तरीके का इलेक्शन नहीं कराया गया था, फ्रेंचाइज सिस्टम्स के थ्रू इलेक्शन नहीं कराया गया था। एक सीमित मताधिकार प्रोसेस से इलेक्शन कराया गया था। किसका? संविधान सभा के सदस्यों का। यह बहुदलीय निकाय था, ये भी सही है। इसमें सभी दलों के सदस्य शामिल थे। इसमें कांग्रेस शामिल थी, इसमें मुस्लिम लीग शामिल थी, और जो छोटे छोटे दल उस समय के थे उन सभी दलों को इसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये बात कह सकते हैं कि जो अच्छा एक बात और जानिए, एक बात और बता दें, जो सीटों का अनुपात रखा गया था, जो प्रोपोर्शनल एक सीट पर कितने कैंडिडेट्स, मतलब एक कैंडिडेट को कितने लोगों पर चुना जाएगा, कितनी जनसंख्या के आधार पर चुना जाएगा, तो वो जनसंख्या थी 10 लाख। ये क्वेश्चन पूछता है 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना गया। कितनी जनसंख्या पर? 10 लाख की जनसंख्या पर एक व्यक्ति को चुना गया था। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसमें कम्युनिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, इस तरीके के छोटे छोटे समूह भी शामिल थे। तो यह एक बहुदलीय संविधान सभा बनाई गई थी, बहुदलीय सदस्यों का एक निकाय था। तो इस तरीके से इसका आंसर कौन सा सही होगा? 1, 2 और 4, और 3 इसका ऑप्शन सही नहीं है, तो 3 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं और किसको रखते हैं? 1, 2 और 4 को। तो यानी सी वाला आपका इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? यानी ट्रू फॉल्स की तरह आपको यहाँ फॉल्स सिचुएशन ढूंढनी है। संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। बिल्कुल सही बात, संविधान सभा ने अनेक समितियों के माध्यम से काम किया था। और संविधान सभा की जो बैठक पहली हुई थी वो कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर कब? 1946 को। और इसमें कई सारी समितियां बनाई गई थी। एक समिति तो आपको याद होगी, कौन सी समिति? प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, या कहें मसौदा समिति। मसौदा समिति भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मसौदा समिति या प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी। ऐसे ही जो है वो मूल अधिकार समिति बनी थी, केंद्र राज्य संबंध में समिति बनी थी। तो इस तरीके से लगभग 8 समितियां बनाई गई थी, जिन समितियों की मदद से क्या किया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फोर फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर तैयार किया था। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये गलत है। देखिए, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन रहता है। अगर प्रथम लिखा हुआ है तो प्रथम में आप किसको रखेंगे? सच्चिदानंद सिन्हा को, एससी सिन्हा साहब को रखेंगे। ठीक, अगर पूछा जाए स्थायी सदस्य कौन थे प्रथम, या स्थायी सदस्य कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तब आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये भी सही बात है। मैं कई बार आपको अलग अलग लेवल पे बता चुका हूँ कि उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसे कहते हैं, यह ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो जे.एन. नेहरू के द्वारा लाया जाता है। कब? 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर 1946 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाते हैं हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो बने जवाहरलाल नेहरू जी। और इसे 22 जनवरी 1947 को
जो है वो पास करा लिया जाता है। कहाँ से? संविधान सभा से। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। जो एक्सेप्ट की सिचुएशन है, या कहें स्वीकार करने की सिचुएशन है, या कहें पास करने की जो सिचुएशन बनती है, वो कब बनती है? 22 जनवरी को मिलती है। दोनों डेट आप याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है। आरओ में फैक्ट बहुत पूछता है, तो फैक्ट याद रखिएगा। लाया कब गया उद्देश्य प्रस्ताव? 13 दिसंबर 1946 को, और पास कब हुआ? 22 जनवरी 1947 को। अगला देखिए और बात जानिए। संविधान सभा में सभी समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। प्रदान करने का प्रयास किया गया था, सही बात है। सभी समुदाय यानी कम्युनिटी, या कहें जो है वो सेकुलर सिस्टम बनाने का प्रयास किया गया था। यानी सभी धर्मों को शामिल किया गया था, चाहे उसमें सिख हों, चाहे उसमें महिलाएं हों, चाहे जनजाति हों, चाहे ईसाई हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, चाहे पारसी हों, चाहे आंग्ल भारतीय हों, सभी लोगों को शामिल किया गया था। ठीक है, अब देखिए एक और बात जान लीजिए। यहाँ पर फैक्ट जो है वो ये, महिलाएं कितनी थी संविधान सभा में? तो महिलाएं कितनी थी संविधान सभा में? 15। अनुसूचित जाति के सदस्य कितने थे? अनुसूचित जाति के सदस्य थे 28। एससी जो कैंडिडेट थे वो 28 थे। ठीक है, 28 सदस्य जो थे वो 28 सदस्य जो थे वो अनुसूचित जाति से बिलोंग करते थे। ठीक, और अब एक बात और जान लीजिए, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य बनाए गए थे पहली बार में? तो पहली बार में कुल सदस्यों की संख्या रखी गई 389। बाद में जब पाकिस्तान का निर्माण होता है तो संविधान सभा की संख्या घटकर कितनी रह जाती है? 299 रह जाती है, जब मुस्लिम लीग अलग हो जाती है। ठीक, और 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य उपस्थित थे। ये बात भी जानिएगा, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ जिस डेट में, उस दिन कितने सदस्य रह गए थे? 26 नवंबर 1949 को 284 सदस्य रह गए थे। ठीक, अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए तो इस तरीके से इसमें गलत कौन सा है? तो गलत कौन सा हुआ? इसका बी आंसर गलत हुआ, क्योंकि असत्य ढूंढना था तो बी गलत हुआ। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस.सी. सिन्हा साहब थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो क्या यह सही है? संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। बिल्कुल सही बात है। ठीक, फिर उसके बाद देखिए राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में कुल तीलियां कितनी हैं? 24 तीलियां हैं। हाँ, राष्ट्रीय ध्वज के बीच के चक्र में कुल तीलियों की संख्या कितनी है? 24 है। बताइए। फिर राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। क्या सही है? 4:3 नहीं होता। हमारे नेशनल फ्लैग का जो रेशियो है वो क्या है? 2:3। 3:2 लिखा जाएगा। 3:2 लिखा जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप इसका कौन सा गलत तो मानेंगे? बताइए। तो या इसका कौन सा सही आंसर मानेंगे? देखिए, 2 और केवल 2 कि केवल 1 और 2 कि केवल 2? कौन सा? ए वाला इसका सही आंसर है। ठीक है, 1 और 2 सही है, तीसरा वाला गलत है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। भारतीय संविधान को बनने में कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे। ठीक, फिर और बताइए। भारतीय संविधान के निर्माण होने तथा संविधान सभा की कुल 11 बैठकें आयोजित की गई। संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 26 जनवरी 1950 को अपनाया। संविधान सभा का निर्माण संबंधी सर्वप्रथम विचार 1934 में प्रस्तुत किया गया। तो क्या ढूंढना है? गलत ढूंढना। तो गलत देख लीजिए, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को 26 जनवरी नहीं 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। ठीक, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो इस तरीके से इसका ये वाला गलत आंसर हो गया। सही क्या होगा? सही, बाकी सारे सही हो जाएंगे। सॉरी, ये वाला गलत हुआ है। ये वाला सी वाला गलत हुआ। ठीक, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, तब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया था। ठीक, चलिए अगला देखिए। इसको भी समझ लीजिए। 1934 में जो संविधान सभा का निर्माण संबंधी सर्वप्रथम विचार लाए थे कौन लाए थे? तो संविधान सभा संबंधी सर्वप्रथम विचार लाए थे एम.एन. रॉय साहब ने 1934 में इस तरीके का प्रस्ताव रखा था। ठीक, ये स्वराज पार्टी द्वारा संबंधित थे।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। यहाँ पर सभा होना चाहिए, सभा नहीं है तो आप मेंशन कर लीजिए संविधान सभा के या की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसमें से कौन सा सदस्य, कौन व्यक्ति सदस्य नहीं था ये बताना है। तो कौन व्यक्ति सदस्य नहीं था, देखिए 1 और 2 पर कौन लिखे, JB कृपलानी और सरदार पटेल साहब इसके सदस्य नहीं थे। किसके, प्रारूप समिति के। अभी बताया प्रारूप समिति को क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं। कितने मेंबर थे इस ड्राफ्टिंग कमेटी में, कितने टोटल मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, ड्राफ्टिंग कमेटी में कुल सदस्यों की संख्या थी 7। ठीक है, ये और ये 2 व्यक्ति ड्राफ्टिंग कमेटी में शामिल नहीं थे। ठीक, ये भी शामिल थे, गोपाला स्वामी अयंगर भी शामिल थे, राधे कृष्ण स्वामी अय्यर भी शामिल थे, टीटी कृष्णमाचारी भी शामिल थे। अब देखिए टीटी कृष्णमाचारी जो थे ये डीपी खेतान साहब की मृत्यु के पश्चात आए थे, और एक व्यक्ति और थे एन माधव राव थे एक व्यक्ति, वो भी किसी दूसरी जगह पे दूसरे के स्थान पर आए थे। वो BL साहब के स्थान पर आए थे, BL मित्र साहब के स्थान पर आए थे। ठीक, उनका यहाँ ऑप्शन में नाम नहीं है लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए कौन कौन से प्रारूप समिति के सदस्य थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर अध्यक्ष थे, N गोपाला स्वामी अयंगर थे, राधे कृष्णा स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर KM मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, AN माधव राव थे जो BL मित्र के स्थान पर आए थे, TT कृष्णमाचारी थे जो DP खेतान की मृत्यु के पश्चात आए थे। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर साहब जो है बम्बई प्रेसिडेंसी से चुनाव लड़े थे, बम्बई प्रेसिडेंसी से नामित होकर आए थे, और ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। KM मुंशी साहब ऐसे इकलौते व्यक्ति थे जो कांग्रेस के सदस्य थे। ठीक, जो कांग्रेस के सदस्य थे, इस बात को जान लीजिए। KM मुंशी संविधान सभा की प्रारूप समिति में इकलौते ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेसी सदस्य थे, बाकी कांग्रेस से नहीं था कोई भी। ठीक, आप समझ लीजिए जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे उस समय कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस को ज़रूर बताएं। थैंक यू।